जो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो जल्दी से उत्तर नहीं देते अपमान का। जो मूर्ख होते हैं वो अपमान का उत्तर अपमान से देते हैं। हाँ या ना? आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दी, इससे पता लगता है कि कितने बड़ी मूर्खतापूर्ण हमने व्यवहार किया। यदि आपने हमें गाली दी और हमने उस गाली का कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब आप बहुत समझदार हैं। शंकर जी भरी सभा में बैठे, ऐसी सभा लगी, बड़े लोग देवता बैठे, सब बैठे। दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को अपमानित किया, शंकर जी को गालियां देने लग गया। दक्ष कौन है? शंकर जी के ससुर जी। अब ससुर जी गाली दे रहे हैं और शंकर जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, है ना मैया? आप सुन लेती हो गालियां? नहीं सुनती हो? तुरंत आप गालियों के बदले गालियां ले ले ले। इसलिए ना जवाब देने वालों की कीमत कम रह जाती है। ये नोट है, एक होता है सिक्का। दोनों को हम ऊपर फेंकें तो आवाज किस में ज्यादा होगी? सिक्के में आवाज ज्यादा होती है, नोटों में आवाज नहीं होती, ना के बराबर। नोट आवाज नहीं करते, इसलिए नोटों की कीमत ज्यादा होती है। सिक्के आवाज करते हैं, इसलिए सिक्कों की कीमत कम होती है। सिक्के बने तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए के बने, नोट बना तो 500 का बना, 1000 का भी बना था वो तो बंद हो गया। सिक्का 100 का है 200 का है, सिक्का 500 का है नहीं, नोट 500 का है, क्योंकि आवाज नहीं करता। सिक्के की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए। क्यों? क्योंकि आवाज ज्यादा करते हैं। और दुनिया में किसी देश में बड़े कीमती सिक्के नहीं मिलेंगे आपको, किसी देश की करेंसी में नोट ही मिलेंगे आपको। जो आवाज करता है ना उसकी कीमत कम ही होती है, इसलिए ज्यादा शोर ना किया करो, ज्यादा आवाज ना किया करो, ज्यादा उत्तर ना दिया करो कि तुम्हारी फलाने ने कुछ कहा तो तुम भी मैं कम हूं क्या। ये दो कौड़ी की सोच है। जवाब देना जरूरी नहीं है। कीमत कम है तुम्हारी, सस्ते हो तुम, थोड़ा महंगे बनो, कीमती बनो। कीमती कहां से बनोगे? दुकान जब खुलती है, शटर जब खुलती है तो ही तो पता लगता है कि दुकान हीरे की है कि कोयले की। ऐसे आपका शटर क्या है? आपका मुंह। जब जबान खुलती है, जब मुंह खुलता है तो पता लगता है कि आप कितने मूर्ख हो और कितने समझदार हो। आपकी वाणी ही आपकी मूर्खता का परिचय है और आपकी वाणी ही आपकी समझदारी का परिचय है। बोलते हैं श्री कृष्ण और बोलता है दुर्योधन। कृष्ण ने बोला तो गीता बन गई और दुर्योधन ने बोला तो सर्वनाश हो गया। कहां से खेल शुरू हुआ? बोलने से। ए दुशासन, जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ, कपड़े उतार दो। कपड़े उतार दो, ये शब्द कहां से निकला था? दुशासन जाओ पकड़ के ले आओ द्रौपदी को, कहां से निकला? सूर्पनखा कह रही है रावण सीता बहुत सुंदर है, तुम्हारे योग्य है। शब्द कहां से निकले? खेल कहां से शुरू हुआ? वाणी। इसलिए कहता हूं सिक्के ना बनो, खनकते ना रहो। आप लोग भी अपने बटुए में सिक्के कम रखते हैं, नोट ज्यादा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बजते ज्यादा है। बोलो हाँ सही है? सिक्के रखना भी लोग पसंद नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? बजते हैं ना, खनकते हैं। इसलिए ज्यादा बजने वाला, ज्यादा बोलने वाला कीमत क्या होती है? कम। यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी कीमत खुद कम कर रहे हैं। यदि आप कम बोलते हैं तो अपने आप अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। मौन रहो तो ही अच्छा। दक्ष बोलते गए, दक्ष बोलता गया, इसलिए बकरे का सिर लगाया गया। शंकर जी चुपचाप रहे, इसलिए देवाधिदेव महादेव बन गए। शंकर जी चुप रहे ना, चुप रहते। जब भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, चुपचाप उठकर चले गए। दक्ष गालियां देता रहा, श्रापा श्रापी भी हुई, शाप दिया एक दूसरे को। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। दक्ष बाद में क्या किया? उसने यज्ञ किया कनखल में, सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। माता सती को लगा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं जाऊं। शंकर जी ने कहा बुलाया नहीं है तो जाना सही नहीं। जहां जाना कहां चाहिए? भगवान की कथा हो, भगवान का दर्शन हो, मंदिर हो। मंदिर में भगवान की कथा में बुलावे की जरूरत नहीं है।
कथा में वृंदावन मंदिर तो बिना बुलाए जाओ, पर किसी व्यक्ति के घर जाओ, रिश्ते के घर जाओ तो बिना बुलाए भी यदि आप गए हैं तो तब जाओ। जैसे गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के घर बुलावे की जरूरत, पिता के घर बुलावे की जरूरत नहीं है, पिता के घर बिना बुलाए जाओ। बेटी पिता के घर कभी भी जा सकती है, उसे बुलावे की जरूरत। ये बात सती माता ने कही कि वो तो मेरे पिता हैं, तो पिता के घर जाने से दिक्कत क्या है। शंकर जी ने कहा पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, पर उस पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता हो। क्या हो? जैसे आप आए तो हमें प्रसन्नता हुई कि आप आए। ऐसे पिता आप गई तो बाप प्रसन्न, अरे मेरी बेटी आ गई, गले लगा लिया, मतलब बाप खुश। लेकिन वहां मत जाओ, भले वो बाप ही क्यों ना हो, आप गई पर वो प्रसन्न ही नहीं था। तो जहां प्रसन्नता ना हो आपके जाने से वहां क्या जाना। तो शंकर जी ने कहा माता सती से कि देवी तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने से प्रसन्न ना होंगे। माता सती बोली क्यों, वो तो मेरे पिता हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिता हैं पर उन्होंने जानबूझ करके तुम्हें और हमें निमंत्रण नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं है कि हम तुम जाएं। यदि चाहते तो सबको बुलावा भेजा, हमें भी भेजते, मत जाओ सती। पर सती नहीं मानी, पिता का मोह। माता सती बिना बुलाए पिता के घर गई, और जब गई तो माता बड़ी अच्छे से मिली, माता सती की माता। पर दक्ष ने सीधे मुंह बात नहीं की कि बेटी आओ बैठो, कैसी हो, हम भूल गए निमंत्रण देना, अच्छा तुम आ गई, अच्छा हुआ। कुछ भी बात नहीं की। माता सती को लगा कि मेरे पिता का व्यवहार आज कोई ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, पिता व्यस्त होंगे शायद, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। तो वहां पर यज्ञ कुंड में गई, यज्ञ वेदियों के पास गई, यज्ञशाला में माता सती गई। और जब वहां जाकर देखा तो देवताओं का भी वहां स्थान था, देवताओं का भी वहां स्थान नियुक्त था। जो शंकर जी से बहुत छोटे लोग हैं उनका भी वहां स्थान था। पर पूरे यज्ञ मंडप में माता सती को कहीं भगवान शंकर का स्थान नजर नहीं आया। जब माता सती को लगा कि मेरे पति का अपमान हो रहा, शंकर जी ने मना किया था मत जाओ सती, मैं चली आई। अब कैसे पति का अपमान बर्दाश्त करूं, पिता के द्वारा पति का अपमान कैसे बर्दाश्त करूं। देखो जरा, आजकल की कुछ स्त्रियां पिता से अपने पति का अपमान कराती हैं, कुछ स्त्रियां अपने भाई से अपने पति का अपमान कराती हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। माता सती ने देखा कि मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ। माता सती बोली कि अब जीने से क्या फायदा। दक्ष पर भड़क गई, ऐ दक्ष, अब देखो बाप से बात कर रही है माता सती, ऐ दक्ष तुमने सही नहीं किया। मेरे पति तो मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते थे, जब भी वो मेरा नाम लेते थे तो आपके नाम से बुलाते थे। आपका बड़ा आदर करते हैं मेरे पति भगवान शंकर, पर आपने मेरे पति का अपमान किया है पिताजी। अब मैं शिव के अपमान की बेटी बनकर के कैसे शिव को मुंह दिखाऊं। अब तो मैं दक्ष की बेटी कहलाती हूं ना, और दक्ष तो शिव द्रोही है, दक्ष तो शिव द्रोही है। तो शिव द्रोही की पत्नी बनना, मतलब शिव द्रोही की बेटी बनना, ये मुझे स्वीकार नहीं। आज से मैं शिव द्रोही की बेटी कहलाऊंगी, और शिव द्रोही की बेटी कहलाना मेरे लिए सही नहीं है पिताजी। अब मैं जीकर क्या करूं। उसी यज्ञ कुंड में अपने माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, और देखते देखते माता सती जल करके जब भस्म होने लगी, नंदीगण दौड़े दौड़े गए, हे भोलेनाथ गजब हो गया। माता सती नहीं रही, आपके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया। शंकर जी दौड़ पड़े, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाके दक्ष का सिर तोड़ करके उखाड़ करके और स्वाहा कर दिया। भगवान शिव ने माता सती के जलते शरीर को लेकर दौड़े। जब जलते हुए शरीर को माता सती के शरीर को लेकर शंकर जी चले तो माता सती का शरीर जल करके गिर रहा था। तो जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ हैं, 52 शक्ति पीठ चलती गिरती चली गई माता। कहीं हाथ गिरा, कहीं दांत गिरे, कहीं शरीर के अनेक अनेक अंग गिरे। वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। ऐसे 52 शक्ति पीठों का प्रतिष्ठा हुई, जिसमें 51 शक्तिपीठ भारत के अंदर हैं। एक शक्तिपीठ चूंकि भारत का ही एक टुकड़ा है पाकिस्तान, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पाकिस्तान की सीमा में चली गई। 51 शक्तिपीठ भारत में, एक हिंगला पाकिस्तान। 52 शक्तिपीठ तैयार हुए। भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया। ब्राह्मणों ने भगवान शिव की आराधना स्तुति की। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और दक्ष के सिर को, बकरे का सिर जोड़ करके उसके सिर में
उसे जीवन दान दिया और उसने यज्ञ पूरा किया। वही माता सती पार्वती बनकर हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट भई, तब जाकर के भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ। ये माता पार्वती पहले सती थी, दक्ष की बेटी थी। माता सती ने यह सिद्ध कर दिया कि पति का अपमान कभी ना हो, पति की आज्ञा पर ही स्त्री चले तो घर स्वर्ग बन जाए। पहले के लोग बड़े आज्ञाकारी थे, पुरुष भी अच्छा था, पुरुष माँ बाप का आज्ञाकारी था, स्त्री पति की आज्ञाकारी थी। अब कोई आज्ञा नहीं मानता, कम बचे मानने वाले। पति बोला यहां तो पत्नी जाती है वहां, पिता बोला यहां तो बेटा जाए कहां। अब आज्ञाएं कम मानते हैं लोग, मानता कोई नहीं है। उतना ही मानते हैं लोग जितना उनके मतलब का होता है, अपने मतलब का लोग मानते हैं। हर आज्ञा में लोग अपना स्वार्थ ढूंढते हैं कि इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। उद्दालक और आरुणी की कथा तो आपने बचपन में पढ़ी होगी। उद्दालक आरुणी, गुरु ने कहा कि जाओ पानी बरस रहा है, जरा खेत में मिट्टी, खेत की मेड़ तोड़ देते हैं ना, थोड़ी सी तो पानी खेत का निकल जाता है किसान लोग। तो बेटा जाओ, खेत में पानी का भरना जरूरी है, पानी भरेगा तो वो पानी जमीन के भीतर जाएगा और फसल बढ़िया होगी बाद में। तो शिष्य गया तो वहां मिट्टी डाले तो इतना तेज बहाव था पानी निकलने का कि माटी रुके ही ना, तो वो अपने खुद लेट गए। क्या किया उन्होंने? खुद लेट गए, खेत में वहां पानी ना जाए, खुद की आड़ बना ली और लेट कर पीछे से मिट्टी डाले। लेकिन लेटे हैं तो मिट्टी डले कितनी। जब गुरुजी ने देखा कि सारे शिष्य आ गए, ये कहां रह गया उद्दालक, तो जाके देखा तो वो आवाज लगाई, बेटा कहां हो? गुरुजी जाकर देखे तो लेटा पानी में, पानी ना भाग। गुरुजी की आज्ञा थी ना कि खेत से पानी ना निकल जाए, अब माटी डालें तो निकल जाए, तो खुद लेट गए। मतलब इस तरह की आज्ञा का पालन। पहले के लोग आज्ञाकारी थे। क्या कहीं ने कह दिया वनवास जाना है राम, जो आज्ञा, उस आज्ञा में कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। राम ने कहा सीता मां को वनवास जाना है, जो आज्ञा। तुम्हारा पति कहे वनवास जाना है, तुम 17 केस लगा दोगी दहेज वहेज का, पागल हो गया, मेंटल है। नहीं सही है? जंगल भेज रहा, हाँ, पति आज भेज दे वाला। आजकल तो मायके जाने से मना कर दो तो पत्नियां बोल दी अब तलाक ले लेंगे। मना कैसे किया? तुम्हारी ये हिम्मत? क्योंकि आज्ञा का पालन ही नहीं है। ना पुरुष आज्ञा का पालन कर रहा है, पुरुष कौन सा कर रहा है ना, शिष्य आज्ञा का पालन करने को तैयार है। आज्ञा पालन अब कम रह गई है। शंकर जी ने बोला था ना माता सती को मत जाओ, कहां मानी? नहीं मानी तो जलना पड़ा। आज्ञा का उल्लंघन किया माता सती ने। इसलिए कभी भी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। माता की आज्ञा का पालन हो, पिता की आज्ञा का पालन हो, गुरु की आज्ञा का पालन हो, पति की आज्ञा का पालन हो। और आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर उसी आज्ञा का यह भी विचार करने का विषय है गहराई से कि किस आज्ञा का पालन करें। यदि आज्ञा ही गलत है तो उस आज्ञा का पालन बिल्कुल ना करें। जैसे माता कैकेयी ने आज्ञा दी भरत राजा बन जाओ, कैकेयी की बात राम ने तो मानी, पर उसी कैकेयी की बात भरत ने नहीं मानी। कैकेयी की बात सौतेले बेटे, सौतेला मतलब राम जी तो कैकेयी के सौतेले पुत्र हो गए ना, तो कैकेयी की आज्ञा सौतेले बेटे ने तो मान ली, पर सगे अपने बेटे ने कैकेयी की बात नहीं मानी। भरत जी ने कहा बात मानी? बोली कि राजा बनना है, नहीं बनूंगा। ये भी विचार का विषय है कि कौन सी आज्ञा माने। कहीं माँ बाप तुम्हारे मोह में अंधे तो नहीं हो रहे, कहीं मोह में गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे। इसलिए वो गलत आज्ञा है तो ये विचार कर लो कि यदि ये गलत है तो वो नहीं माननी। गुरु भी गलत आज्ञा दे तो गुरु की मत मानना। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये वामन भगवान को तुम 3 पग भूमि का दान मत करो, तो राजा बलि ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, आप मुझे, मेरे द्वार पर भगवान आए हैं, जिनके द्वार पर दुनिया जाती, आज वो दुनिया का पति भगवान मेरे द्वार पर आया है, क्यों ना दूं? ये सौभाग्य बार बार थोड़ी मिलेगा। गुरु ने मना किया, पर बलि ने कहा ना, गुरु यहाँ पे गलत हो रहे हैं। यदि ईश्वर से विमुख गुरु कर रहा है तो ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा वही मानो जिस आज्ञा से आप भगवान के सन्मुख खड़े हो जाएं। गुरु की वो आज्ञा मानो जिस आज्ञा से तुम्हारा भक्ति बढ़े, तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारा प्रेम बढ़े, तुम्हारा ज्ञान बढ़े। वो आज्ञा मत मानो जिस आज्ञा से तुम भगवान से विमुख हो जाओ।
अब गुरु कहे कि भगवान ले जाको नदिया में बहा दो, ऐसे गुरु की आज्ञा बिल्कुल नहीं माननी। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। पिता कहे कि भगवान को भूल जाओ, तो बाप ही क्यों ना हो, बाप की ये आज्ञा भी नहीं मानी। प्रहलाद जी ने बाप की बात कहां मानी। हिरण्यकश्यपु कहता तो था कि मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम जब क्या भगवान भगवान लगा रखा है तूने। पर प्रहलाद जी ने कहा पिता गलत है, जहां माँ गलत है तो माँ की आज्ञा नहीं माननी, पिता गलत है तो पिता की नहीं, गुरु गलत है तो गुरु की नहीं। इसका मतलब ये नहीं है एक लड़की आई मेरे पास, गुरु जी मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी माँ कहती है कि इससे ब्याह ना करना, इससे दूर है। अब बताओ गुरु जी मैं माँ की ये बात मानूं कि नहीं मानूं। आजकल लोग ना उतना ही मानना चाहते हैं जितने में उनका मतलब निकल जाए, है ना। माँ बाप की बात तब वो वाली बात मान लेंगे जिससे उनका मतलब निकल जाए, और यदि मतलब सिद्ध नहीं हो रहा तो माँ बाप की भी नहीं मानते। तो तुम्हें किसी लड़के और लड़की से प्यार हो गया और माँ मना कर रही है कि उससे ना मिलो, उससे ब्याह ना करो, तो ये बात माँ की जरूर माननी चाहिए, क्योंकि यहां पर माँ सही है, तुम गलत हो। कुछ लोग होते हैं अपने मन की बात मानते हैं। एक बार गुरुजी ने कहा चेला से, गुरुजी ने कहा बेटा जाओ जरा पौधों में पानी डाल के आओ, पेड़ पौधों में पानी सींच दो। गुरुजी इतनी ओस गिर रही है, इतनी ठंडे मौसम में हम भीग रहे हैं, क्या उन्हें पानी नहीं मिल जाएगा। पेड़ पौधों को सींचने की क्या जरूरत, इतना मौसम ठंडा है, ओस गिर रही है ना, कोहरा अपने आप बरस रहा है पानी की तरह, क्या जरूरत है। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो चूल्हा जलाओ, लकड़ियां लगाओ और भोजन बनाओ। चलो गुरुजी हमसे तो भोजन बनाना आते नहीं, चलो चूल्हा सुलगाओ। अरे गुरुजी चूल्हा सुलगाए कहीं घर में आग लग जाए तुम्हारे यहाँ, हमसे आता थोड़ी है। गुरुजी बोले अच्छे चेला मिले हैं, गुरुजी चूल्हा सुलगा रहे हैं, गुरुजी रोटी बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा जाओ खाने के बर्तन धो लो। गुरुजी बताओ ये काम करवाओगे हमसे। गुरुजी बर्तन धुल रहे हैं। जब भोजन बन गया तो गुरुजी ने थाली लगाई, चलो भोजन कर लो। गुरुजी इतनी सारी बात नहीं मानी, पर ये बात भी नहीं मानूंगा ना तो बहुत पाप लगेगा। ये तो मान लेता हूं, आपकी आज्ञा है कि खाओ तो खा लेता हूं। आजा खा गया, पूरा खा गया। तो आजकल आदमी उतनी ही बात मानता है जितने में उनका स्वार्थ है, अपने अपने मतलब की बात लोग मान रहे हैं। अच्छा शास्त्रों की बात, अब जैसे हम कहते हैं ना कि सच बोला करो झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, पर आप लोग झूठ बोलते हैं। मेरी आप ये बात नहीं मानते, क्यों? क्योंकि आप उतनी ही मानेंगे जितने से आपका काम चल जाए। आप उतना सच बोलेंगे जितने की आपको जरूरत है, बाकी आपका यदि काम स्वार्थ लग रहा है क्या झूठ बोलने से हमारा फायदा हो रहा है, तो आप जब गुरु की बात भूल के अभी का फायदा देख लो, होने तो फायदा झूठ बोल लो। आज आदमी झूठ बोलता है, 1500 के लिए झूठ बोल देता है। बोलो हाँ, अरे 1500 छोड़ो, 10-10 रुपए के लिए लोग झूठ बोलते हैं, मैंने देखा। कितने के लिए? 10 रुपए, 5 रुपए के लिए झूठ बोल देता है आदमी। आजकल का व्यक्ति, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म की बातें भी उतनी ही मानेगा जितने उतने पक्ष उसके पक्ष की। वो नहीं मानेगा जो उसे लग रहा है कि नहीं जी इसको नहीं हम कैसे माने। आज्ञा का उल्लंघन किया माता सती ने, जलकर भस्म हो गई। बाद में पार्वती बनकर प्रकट भई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर का नाम क्या है? भगवान शंकर का नाम है, शिव भी उनका नाम है जो कल्याण करने वाले हैं, आशुतोष भी उनका नाम है। भगवान का एक नाम है करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार। भगवान का एक नाम है करुणा। शंकर जी का एक नाम है करुणा करने वाले शंकर जी। कौन से अवतार हैं ये? करुणा के अवतार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भवानी सहित नमामि, मतलब शंकर पार्वती सहित शिव को हम नमामि मतलब नमस्कार करते हैं। सहितम नमामि, किसके सहित? भवानी के सहित। शंकर को अकेले नमस्कार नहीं, भवानी के सहित। भवम भवानी सहितम, सहित नमामि मतलब भवानी के सहित, मतलब पार्वती के सहित हम शिव को नमस्कार करते हैं। कौन शिव? जो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं शंकर जी। शंकर जी काले हैं कि गोरे हैं?
कैसे हैं शंकर जी? शिवलिंग तुम्हें काला दिखता है, तुम्हें लगता है कि ये तो काले हैं। शंकर जी काले नहीं है, शंकर जी गोरे, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे। कपूर कितना सुंदर होता है, कपूर सफेद, कर्पूर गौरम, गोरे हैं कपूर की तरह। स्वभाव है करुणा से भरा हुआ, करुणावतार। संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इनका हार क्या है? सर्प। भुजगेंद्र, भुजंग मतलब सांप, भुजगेंद्र हारम, हार क्या है? सर्प। सदा वसंतम हृदय, इनके हृदय में सदा वसंतम, इनके हृदय में सदा कौन बसता है? सदा वसंतम कौन? श्री सीता, श्री सीताराम इनके हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में भवम भवानी। अच्छा ये बताओ, ऐसे शंकर जी को हम नमस्कार कर, अच्छा ये बताओ, ये जो शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, आपके घर में भी शिवलिंग होता है। शिवलिंग का मतलब क्या होता है भैया बताओ? शिवलिंग का मतलब क्या क्या है? ये शिवलिंग भैया, भैया बताओ, ये भैया मोबाइल वाले, शिवलिंग का मतलब क्या? शिवलिंग किसे कहते हैं? क्या है? ये सफेद सॉल वाले भैया, बनियान सफेद टी शर्ट वाले, बैठे बैठे बिंदास। शिवलिंग का मतलब क्या क्या है? शिवलिंग है शंकर जी का रूप। इन्होंने कहा शंकर जी का रूप है शिवलिंग। ठीक कहा आपने। आप बताओ शिवलिंग का मतलब, आप बताओ शिवलिंग क्या? मैया बताओ शिवलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, शिवलिंग का मतलब क्या? लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग मतलब यहां लिंग शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिवलिंग। तो क्या ये जो आकृति है, क्या वो शिवलिंग? लिंग यहां शब्द क्यों प्रयोग हुआ? लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग से यहां क्या अर्थ है? बोलो। कुछ लोग लिंग मतलब योनि भाग मानते हैं कि लिंग मतलब योनि भाग। तो क्या शिव का वह योनि भाग है जिसकी आप पूजा करते हैं? तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? आज सुन लो ध्यान से। शिवलिंग, लिंग होता है प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, हम 3 लिंग पढ़ते हैं पुस्तक में। कितने लिंग पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्री से, पुरलिंग का मतलब है बोलो पुरुष से, ना कि पुरुष के किसी एक योनि भाग से। यहां लिंग का प्रयोग योनि के अर्थ में नहीं है। यहां लिंग जैसे बोला गया कि ये पुरलिंग है, पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग में सारा पुरुष आ गया कि पूरा? आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, मुंह भी आ गया, पांव भी आ गए, पेट भी, क्यों जी सब आया? बोलो हाँ कि ना? जैसे लिंग कह दिया पुरलिंग तो पूरा पुरुष आ गया, स्त्रीलिंग मतलब पूरी स्त्री आ गई, नपुंसक लिंग मतलब पूरा नपुंसक आ गया। उसी तरह जब शिवलिंग कहा गया तो पूरे पूरे भगवान शिव आ गए। चूंकि भगवान शिव निराकार हैं, तो निराकार का प्रतीक है शिवलिंग। शंकर कैसे हैं? विराट हैं। शंकर कैसे हैं? विराट मतलब बड़े। शंकर कैसे हैं? विराट हैं, बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ी प्रतिमा कैसे बनाए शंकर जी की? तो उस बहुत बड़े परमात्मा को जो निराकार है, उस निराकार को एक आकार दिया गया, तो वो आकार दिया शिवलिंग का। उस लिंग में, शिवलिंग में हम पूरे शिव को देखते हैं, ना कि केवल योनि भाग को। हम उस शिवलिंग में ही अपने शिव की जटा भी देखते हैं, शिव के जटा से निकलती गंगा को भी देखते हैं, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को भी देखते हैं, और शिव के पांव को भी देखते हैं, चरणों को भी। तो पांव से लेकर जटा तक पूरे शिव समाये हैं उस शिवलिंग में। वह जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका? निराकार का। वह निराकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और इत्यादि पार्टियां। पार्टियों का प्रतीक एक झंडा होता है ना। कांग्रेस का ये चिन्ह है तो बीजेपी का ये चिन्ह है, कमल है ना, प्रतीक है उस पार्टी का। हाँ या ना?
हर पार्टी का एक होता ना सिंबल, सही बोल रहा हूं? उसी तरह भगवान शिव को प्रकट, कैसे पार्टी का क्या है झंडा, ऐसे शिव का क्या है, वह शिवलिंग ही शिव को प्रणाम कराने वाला है। जब आप वहां मस्तक झुकाते हैं तो वो मस्तक शिव पर झुकता है, जब शिव पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल शिव तक पहुंचता है, जब उस शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाई जाए तो वह शिव तक पहुंचता है, क्योंकि यहां से यही कनेक्ट है ना, वो बिंदु से ही तो सिंधु है, बिंदु ही ना हो तो सिंधु कैसे हो, एक ही ना हो तो नौ कैसे हो, बोलो। अंक सबसे बड़ा है 9, बोलो हाँ सही है, लेकिन वो 9 क्या है, डायरेक्ट 9 है कि पहले 1 है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, फिर ना जाके 9 हुआ। उसी तरह पहले शिवलिंग है, जब यहां मन लगेगा तो इससे हम शिव के मन तक, शिव के विचारों तक पहुंचेंगे। तो शिवलिंग संपूर्ण शिव का प्रतीक है, ठीक है। कुछ लोग ना यहाँ हिंदू लोग भी, आप लोग भी कई बार इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या हम शिवलिंग मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शिवलिंग किस पर रखे रहते हैं, जिलहरी पर। शिवलिंग हमेशा किस पर रखा मिलेगा, किस पर मिलेगा, जिलहरी बोलते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं, जिलहरी। वो कौन है, कहा जाता है कि वह माता पार्वती है। जो शिवलिंग है वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, आधा पार्वती आधे शंकर पूरा, इसलिए शंकर शिवलिंग बिना जिलहरी के नहीं होते। जिलहरी समझते हैं ना, वो नीचे जिस पर शंकर जी विराजते हैं ऐसे आकार की नहीं होती जिलहरी, पीछे से गोल आगे से, हाँ वो माता पार्वती का स्वरूप है। और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा, वह भी पार्वती माता पूरी पूरी है और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को ये दिखाना है कि हम दोनों एक हैं, इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना, आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं, शिव और शक्ति। इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है, इसलिए शिव पार्वती है वो, उसे आप अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण, पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, अनेक अनेक स्थानों पर। भगवान राम ने जब शिवलिंग बनाए तो राम के हाथों से बनाए हुए शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर। क्या नाम पड़ा, जब भक्तों पर अपार संकट आया, एक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया, उस राक्षस का संहार करने के लिए उसका काल बनकर जब महाकाल आए तो कालों के काल महाकाल उनका नाम पड़ा। तो वह वहां आए उज्जैन में और वहीं उनकी प्रतिष्ठा हुई, तो वह महाकालेश्वर हो गया। रामेश्वर, हर शिवलिंग की, हर लिंग की अपनी अपनी एक महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर 12 ज्योतिर्लिंग के हर प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी एक कथा है और एक महिमा है। शंकर जी के मस्तक से क्या बह रही है, बोलो। शंकर जी कह रहे हैं कि कितना भी टेंशन हो, पारिवारिक व्यापारिक, लेकिन हमेशा दिमाग को ठंडा रखना, सिर पे गंगा का होना ये है, सदा ठंडे रहो, कभी गर्म ना होने दो, भेजा ठंडा रखो। शंकर जी क्या रमाते हैं, भभूति क्या लगाते हैं, पाउडर कौन सा है, कौन कह रहा है, शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं, भभूति का राख, मुर्दे की। अच्छा, मुर्दे की राख काहे लगाते हैं शंकर, भैया बता, मुर्दे की राख, बैठे बैठे बता, मुर्दे की राख कौन लगाता है भाई, काहे लगाते हैं, क्या कारण है, काहे लगा रहे हैं, ए भैया बताओ, टोपा वाले भैया बताओ। अरे टोपा तो लगाए रहो, काहे लगाते शंकर जी राख, काहे लगाते, वो आदमी मुर्दे, बैठे बैठे सही है।
ये भैया बताएंगे पीछे वाले, ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? देखो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता है ना, इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो। काय भैया शंकर जी ये भभूति काहे रमाते हैं मुर्दे की? हाँ साची कहे। आप बताओ भैया, सही कह रहे हो आप भैया, आप बताओ शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं? उनको पसंद है। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काहे का घमंड है तुम्हें? शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है, तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं। क्यों? तुम्हारे जैसे कितने राख बन के उड़ गए, घमंड किसका है? इसलिए राख लगाकर शंकर जी तुम्हें मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, चलो। अब पता लगा काहे लगा रहे हैं शंकर जी भभूति? अब बताओ, अभी भी नहीं बता रहे हो? बताओ लाला, कल को कोई दूसरा विधर्मी तुमसे सवाल करेगा, तुम ऐसे ही कर दोगे? अरे जवाब देना सीखो, अपने धर्म का पक्ष रखना सीखो। हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं डीप पे जाके, ताकि तुमसे कल को कोई सवाल करे, शिवलिंग पर सवाल होते ही रहता है, तुम्हें उत्तर पता होना चाहिए। शिव भभूति क्यों रमाते हैं ये तो उत्तर पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों बताओ क्यों रमाते हैं शंकर जी भभूति? हाँ क्या? हाँ अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का? एक दिन आदमी राख बन जाता है, कभी घमंड। इसलिए शंकर जी कौन देवता है? संहार के देवता है। किसके देवता है? और संहार मतलब भभूति, संहार मतलब चिता। संहार का तात्पर्य चिता से है, संहार का तात्पर्य भभूति से है, तो संहार के देवता है शंकर जी। इसलिए भभूति रमाते हैं कि भाई साहब मैं ही हूं संहार का देवता। ज्यादा घमंड में ना रहना, देखो एक दिन तुम्हारी भी राख ऐसी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी का संबंध है संहार से। इसलिए बिंदास जीवन जियो, शंकर जी से सीखो। पानी बस ना चढ़ाते रह जाना, वो सीखना भी है शिव जी से। मैसेज जो मिल रहा है ना शिव से, वो सीखना। शंकर जी के गले में सांप लटक रहे, काहे लटक रहे सांप? क्या शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? सांप कौन पहनता भाई? हमारी मैया तो रानी हार पहनती है। हाय मैया क्या पहनती हो? कौन सा हार? तो रानी आने हमने सुना था, कहा रानी हार लेवाने चले? रानी हार लेने चले क्या? कहीं खाए होंगे। सुनो ये रानी हार ही चल रहा बाजार में, कोई और अपडेट आ गई है? हार कुछ और आए क्या? नहीं। क्यों मैया? अभी आसपास किसने दिलाया अपनी पत्नी को? कोई हार वार दिलाया? भैया आपने दिलाया हार पत्नी को? कौन सा वाला? अरे हार कौन सा था? क्या नाम था उसका? है? पता नहीं था, दिला दिया। कितने तोले का? 3। भैया पहनी हो? इन्होंने दिया और आपने धर लिया। ये हमारी माताएं भी बड़ी कंजूस होती है, पहनती नहीं है, मांगती बस रहती, लाओ हमारे लिए हार। लाओ दिलाओ, जब तक नहीं दिलाओ परेशान है। और मिल गया तो ताला लगा के पैक। पहनने में भी डर लगता, कहीं कोई ले गया तो परेशान हो जाएंगे, रोएंगे यार चला गया। नहीं सही कह रहे हैं, सही है। आप लोग हार पहनते हो, शंकर जी क्या पहनते हैं? सांप, सर्पों की माला काहे पहनते हैं? क्योंकि शंकर जी कहते हैं कि सांप मतलब काल, सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। कितना भी सोना चांदी पहन लो, पर तुम्हारे गले तो काल पड़ा ही है। तुम्हारे गले कौन पड़ा है? लोग नहीं कहते यार गले पड़ गया, ये तो हमारे गले पड़ गया। गले पड़ गया मतलब आपके गले कौन पड़ा है? काल। इस काल ने ही तुम्हें बूढ़ा कर दिया। ये मैया के बाल पक गए, सफेद हो गए, किसने पका दिए? काल ने। काल मतलब मृत्यु, मतलब समय, कुछ भी कहो, यमराज कहो, कुछ भी कहो। सांप बिल्कुल यमराज है, सांप बिल्कुल मृत्यु है। शंकर जी कहते हैं कि लोग काल से डरते हैं। लोग किससे डरते हैं? मरने से, मृत्यु से। पर शंकर जी बोले देखो जिसके हृदय में राम है, काल उनके गले में लटक रहा है। इसलिए नाम पड़ा कालों के काल महाकाल। कालों के काल, काल गले में लटक रहा है। क्यों लटक रहा? क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं? सीताराम।
तो ये मैसेज है कि डरने का नहीं, हृदय में प्रभु को बिठाओ तो काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु बिंदास होगी, अच्छे से जियोगे, अच्छे से जाओगे, और जहां जाओगे परेशान होने की जरूरत नहीं, बिंदास। मरे, देखो मरने से डर किसे लगता है? कबीरदास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सबको डर लगता है, पर कबीरदास जी बोले हमें डर नहीं लग रहा। क्यों? कब मरेंगे, कब मिलेंगे भगवान से। तो मरने से सबको डर लगता है। एक बूढ़ी मैया थी आपके गांव में, आपके घर के बगल में। बूढ़ी अम्मा इतनी बूढ़ी हो गई, एक दिन गोबर उठा रही थी, गाय का गोबर उठा रही, बोली हे भगवान हमारी तो मौत भी नहीं आती, बेटा इतना काम करा रहा है, बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा, मौत भी नहीं आती कि हम मर जाए। आदमी गुस्से में क्या बोलता? मौत आ जाती तो मर जाते। तो मैया बोली कि मौत आ जाती तो मर जाते। तो यमराज जी गुजर रहे थे वहीं से, सुन लिया कि बुला रही है, आ गए यमराज जी। मैया राम राम, चलो। मैया बोली कौन हो तुम? अभी तो आपने बुलाया, मौत आ जाती तो मर, हम मौत हैं यमराज। मैया घबराई है, भगवान सही आ गए, सही आ गए। बोले आप यहाँ कैसे? अरे बोले हम यहीं से जा रहे थे, आपने बोला मौत आ जाती तो हम आ गए। मैया बोली महाराज क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? अच्छा अब आ ही गए हो तो एक काम करो, ये गोबर जरा उठवा के सिर पर रखवा दो। सुनो अभी बताओ मेरा कितना टाइम है? बोले अभी तो आपका टाइम है, लेकिन आपने बुलाई तो हम। अरे महाराज तो हमने मजाक किया था आपसे, गोबर उठवा जाओ। गोबर लेके भागी बूढ़ी अम्मा। आदमी कहता जरूर है कि मौत आती तो मैं मर जाता, पर मौत आए तो मरने से थर थर कांपता है आदमी। मरना कोई नहीं चाहता। बूढ़ी बूढ़ी 90-90 साल की मैया कह रही है ऐसी दवाई दो कि हम ना मरे। लोग यही कह रहे हैं कि लाओ कोई ऐसी दवाई हो तो बताओ। आदमी मरना नहीं चाहता, पर शंकर जी उस मृत्यु को, जिस मृत्यु से डरते हैं दुनिया के लोग, उस मौत को कहां लटकाए हैं? ये है भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शंकर के स्वरूप को समझने के लिए ना बहुत समझ चाहिए। भगवान शंकर का जो पूरा स्वरूप है ना, 3 आंखें क्यों, सिर से गंगा क्यों, चंद्रमा क्यों है, गले में सांप क्यों है, भभूति क्यों है, मृग छाला क्यों है, डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है, हर एक चीज की बड़ी बातें। पूरा स्वरूप शिव जी का शिक्षा से भरा पड़ा, तुम सीखो तो सही। लेकिन लोग शंकर जी से कुछ नहीं सीखते, लोटा भर जल डाल देंगे, उनका काम हो गया। जल चढ़ाते हो भगवान शिव को, बहुत अच्छा है, चढ़ाया करो, परंतु भगवान शिव जो मैसेज दे रहे हैं उसे भी धारण करो। बोलिए शंकर भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा आपको सुनाई गई। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उद्दानपाद। उद्दानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी नाम के छोटे से बच्चे हुए, उनके पिता ने, उनकी माँ ने, उनका सौतेली माँ ने उनका अपमान किया और निकाल दिया धक्के मारकर। जब अपमान हुआ तो ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आए, माँ को पूरा हाल बताया कि मैं पिता की गोद में बैठने गया, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्के मार दिए। माता बताओ मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब माँ सुनीति ने समझाया कि सत्यम सुरक्षा भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। देखो बेटा तुमने ठीक काम किया। क्या ठीक काम किया माँ? तुमने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया, ये तुमने अच्छा किया, और जवाब देना भी मत बेटा। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है, तुम्हें अपमान किया, कोई बात नहीं। जब कोई आपका अपमान करे तो परेशान ना हुआ करो। अच्छा लोग अपमान क्यों करते हैं जरा ये बताओ। अपमान किसका होता है, योग्य का कि अयोग्य का? बोलो बोलो जोर से, जोर से। अपमान हमेशा अयोग्य लोगों का होता है। अब राजनीति के तहत योग्य लोगों का भी होता है, ये भी बात ठीक है। जैसे हम नकारते नहीं है कि योग्य लोगों का भी समाज में अपमान होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब मैं जिस बात को कह रहा हूँ वो आपके परिवार और व्यवहार की बात है। जैसे आपको कुछ आता नहीं है तो लोग कह रहे तेरे को तो कुछ नहीं आता, जा तो ऐसा है। तो अधिकांश समाज में अपमान अयोग्य, मतलब जो जिसके अंदर काबिलियत नहीं, आप कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे खा रहे हैं तो लोग आपका अपमान कर दे, अरे तो बैठा बैठा निठल्ला खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं। तो अपमान हमेशा अयोग्य व्यक्ति का ही होता है। आप ये भी मान के चलो कि योग्यता होने पर भी कुछ लोग योग्यता नहीं जान पाते, समझ पाते, तो योग्य व्यक्ति का भी। अब माता सीता का भी समाज ने अपमान किया, जबकि माता सीता तो योग्य है। तो शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां दी, अपमान किया कृष्ण का, जबकि कृष्ण तो योग्य है। तो योग्य का भी अपमान होता है, नहीं समझने वाले योग्य का भी अपमान करते हैं, ये बात पूरी पूरी सत्य है। परंतु मैं जिस बात को कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं उस बात पर आऊं।
यदि आपका अपमान हुआ है तो आप ये मान लो कि आप में कोई अयोग्यता है। क्या है? जोर से। यदि आपका अपमान हुआ है तो आप परेशान ना हो, आप जवाब ना दें, आप अपनी अयोग्यता को स्वीकार करें और अवसर है अब अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने के लिए खड़ा हो जाए। ज्ञान देखो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर कमियां ना हो। क्यों, आपके अंदर कोई कमी है? हाँ या ना? जोर से। हम सबके भीतर कोई ना कोई कमियां हैं। कमियां दूर कौन कर सकता है? कमी वो दूर कर सकता है जैसे ये पता चल जाए कि कमी है। इसलिए पहले गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। जो गलती स्वीकार करता है मतलब उसने मान लिया कि कमी है। जब आप कमी है स्वीकार करोगे तब तो कमियां दूर होंगी। जब गलतियां स्वीकार करोगे तब तो गलतियां दूर होंगी। गलतियां लोग स्वीकार ही नहीं करते। आजकल लोग कहां स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गलत हूं? उनको लगता है तुम ही गलत हो, मैं गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए गलतियां स्वीकार करिए और गलतियों को सुधार करिए। स्वीकार करना प्लस जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करके सुधार करता है वो निश्चित कामयाब होगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे कामयाब होने से। जो स्वयं पर दृष्टि रखता है। कहां पर दृष्टि होनी चाहिए? बोलो, आप कैसे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं कैसा हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। बुराई किसमें है? हम में। और हम लोग क्या कहते हैं? तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं है। आप अपना स्वभाव बनाओ, कभी किसी में बुराइयां मत देखो। अच्छा बताओ, संसार में ऐसा कौन है जिसके भीतर बुराइयां ना हो? कोई है ऐसा जिसमें बुराइयां? कोई है? बोलो मेरी माँ, है कोई ऐसा? सबके भीतर कोई ना कोई बुराई तो। इसलिए जब मेरे भीतर ही बुराइयां हैं तो मैं आपकी बुराइयां क्यों देखूं? अपनी देखो ना। आज समाज की यही स्थिति है। आज के यूथ, आज के लड़के, आज की लड़कियां, आज का समाज अपनी बुराइयां नहीं देखता, केवल दूसरे की। क्या पाओगे दूसरों की कमियां ढूंढकर? अपनी ढूंढो ना, अपने को बेहतर बनाओ। आज जितने लोग सफल हुए उन्होंने दूसरों की कमियां नहीं देखी, खुद की कमियां देखी। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कमियां ठीक की। बाजार में आज से 20 साल पहले बताओ सबसे ज्यादा, आज से 15 साल पहले बताओ सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिकता था? आज से 20 साल 15 साल पहले सबके हाथों में कौन सा फोन था? बोलो, नोकिया था। आज किसके पास नोकिया है? कहां चला गया इन 15 सालों में? जानते हो नोकिया क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने अपनी कमियां नहीं देखी। जब नोकिया का मार्केट था उस समय बाजार में एंड्रॉइड मोबाइल आने लग गए। एंड्रॉइड कंपनियों ने ऑफर किया कि नोकिया तुम्हारा मार्केट बढ़िया है, तुम भी एंड्रॉइड मोबाइल बनाओ, टच मोबाइल बनाओ, बड़ी स्क्रीन के मोबाइल बनाओ। नोकिया बोला नहीं, हमारा तो दबदबा है, हर हाथ में नोकिया है। उसने समय के साथ नहीं चला, उसे लगा हम ही सबसे बेस्ट हैं, हमारी ही टेक्नोलॉजी सबसे उत्तम है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा चल ही नहीं सकता। अपने को अपडेट नहीं किया, समय के साथ नहीं चला, तो आज बाजार से आउट हो गया। बोलो हाँ, सर्वगुण संपन्न थोड़ी कोई संसार में। यदि आपके पड़ोसी में अच्छाई है तो ग्रहण कर लेने में क्या बुराई है? यदि एंड्रॉइड का जमाना आया था तो नोकिया को एंड्रॉइड चीज ग्रहण कर लेनी थी ना। अब ग्रहण किया तो अब क्या कौन खरीद रहा है? बोलो हाँ। इसलिए तुमने कहा कि ये गलत है, मैं ही सही हूं ना। तुम गलत हो सकते हो कहीं, इसलिए तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर जाए तो रोना मत, उससे कुछ सीख लो, उसकी निंदा ना करो। अब नोकिया निंदा करे यार एंड्रॉइड गलत है, करते रहो निंदा, पर आज दबदबा तो उसी का है। इसलिए हम ये ना कहें कि तुम बुरे हो, हम ये कहें कि भाई हम बुरे हैं। इसलिए जो आईफोन है हर साल एक नया फोन लॉन्च कर देता है। इतनी बड़ी दुनिया में आईफोन का तोड़ नहीं मिला किसी के पास, कोई बराबरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो कमियां देखता है।
वो ये देखता है कि मेरे इस साल जो लॉन्च किया फोन, इसमें क्या कमी रह गई, उस कमी को ठीक करने के लिए वो एक साल उसमें अध्ययन करता है और अगले साल नया फोन लॉन्च कर देता है। और वो लॉन्च हुआ कि फिर उसकी कमियां ढूंढने लग जाता है, अब इसमें क्या रह गई, इसमें क्या, उसी को अपडेट अपग्रेड वर्जन कहते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है। और तुम क्या करते हो, अपने को तो अपडेट करते नहीं हो, अपग्रेड करते नहीं हो, तुम देखते हो उसमें क्या बुराई है, उसमें अरे देखो उसने ऐसा किया, तुम उसको देख रहे हो, जबकि आईफोन अपने को देख रहा है। वो मालिक जो है इसका, वो किसको देख रहा है, वो अपने को देख रहा है कि मैं कहां कम रह रहा हूं भाई। अपने को ना देखता तो दूसरी कंपनियां आईफोन को कुचल देती और आगे ना बढ़ जाती। इतना कंपटीशन बाजार में है। बोलो हाँ, एक साल नया फोन ना लॉन्च करे तो खत्म हो जाएगा बाजार से। अपनी कमियां देखने वाला बहुत सफल होता है दोस्तों। मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं, अपनी ढूंढ लो, आप सफल हो जाओगे। यही सूत्र है तुम्हारी सफलताओं के। बोलो हाँ, क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ, तो किसको देखना है, खुद को। गलती तुमने क्या की ना, गलती हमने क्या की। गलत तुम्हारी गलतियां तुम देखो, हम क्यों तुम्हारी गलतियां तुम्हें देख देख के बताएं। इसलिए हमारे ऋषि जन कह गए, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करे कोई आपकी तो परेशान ना हुआ करो, बेचारा वो आपका भला चाह रहा है, वो अपने को नहीं देख रहा है और आपको देख रहा है। और आपकी कमियां कोई बताए तो बुरा ना मानो, उन कमियों को आप सुधार कर लो कि जो आपसे नहीं दिख पाई वो दूसरा देख के बता रहा, उसका थैंक यू करो, धन्यवाद करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी मेरी कोई निंदा करता, कोई आलोचना करता, मैं कभी उसे गलत नहीं मानता। ठीक भैया, तुमने बता दिया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया अपनी इन कमियों पर। कुछ बहुत सारी कमियां मेरे भीतर ऐसी हैं जो मेरी कमियां मुझे नजर नहीं आती। कई बार दूसरे बताते हैं, यार देखो तुम्हारे पास ये कमी है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा कर दिया। लोग मजा लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन लोग मजा लेके भूल जाएंगे और अपने को ये तो पता लग गई ना कि हम में कमी क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। आपकी गलतियों को देख कर ही तो लोग मजे ले रहे हैं, वही तो कंट्रोवर्सी है। कोई बात नहीं, परेशान ना होना कंट्रोवर्सी से। आपकी कमी जो आप ना देख पाए वो दुनिया ने देख के बता दिया, बस सुधार कर लो, बस परफेक्ट। दर्पण क्या है? समाज हमारा आईना है। समाज हमारा क्या है, बोलो, समाज हमारा क्या है? आईना मीन्स दर्पण, मिरर। आप सब जितने यहां बैठे हैं ना, आप सब हमारे आईना हैं। यदि मैं कोई गलती करता हूं, मैं कोई गलत कदम बढ़ाता हूं, तो आप मेरे दर्पण हैं, आप मुझे रोकिए। आज समाज में आप लोग क्या करते हो, यदि जरा आपकी कोई तारीफ कर देना तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन कोई आपकी जरा कमियां ढूंढ के लाके रख दे तो मैं ये कमी है, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं होना, इतनी क्षमता आपकी है क्या? आप अपनी कमियां सुनने की क्षमता रखते हो? आजकल लोग नहीं रखते। आज किसी को कह दो कि तुम यार गलत हो। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो, कम कम कपड़े ना पहना करो। लोग कहते हैं बाबा जी का तो कोई काम ही नहीं है। क्या करें साहब, हम तो यही चाहते हैं ना कि आपका नुकसान ना हो। शराब, तुम शराब को सही कह रहे हो पर हमें लग रहा है कि शराब गलत है, तो हम तुम्हारी कमियां बता रहे हैं, तो तुम्हें हमारा समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। पर किसी को कह दो ना, एक न्यूज चैनल पर मैं गया, एक बहन बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। देखो जरा, वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी। अब बताओ, शराब पीती भी है और मानने को भी मूर्ख महिला तैयार नहीं है कि वो शराबी है, मानती भी नहीं है। मतलब जब तक तुम अब तुम्हें मानना ही नहीं है तो सुधार की संभावना नहीं है। सुधार की संभावना तो तब है ना जब आप मान लो हाँ मुझ में कमी है। अब कमी नहीं, अब आज के लड़का लड़कियों से कहो लिव इन में रहना गलत है, अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हो। आज के लोग लिव इन को गलत मान ही नहीं रहे। जब उन्हें गलत वो मान ही नहीं रहे तो वो सुधार करेंगे कहाँ? पहले गलती तो स्वीकार, पहले डॉक्टर पहले क्या करता है, बीमारी पकड़ता है, भाई आपको पेट में दर्द क्यों है, एक्सरा कराता, ब्लड टेस्ट कराता है, पहले कमी कहाँ ये तो पकड़ में आए। जब गलती पता चलेगी, शरीर की कमी पता चलेगी, तब ना उसका उपचार स्टार्ट होगा। बिना पता के क्या उपचार कर दे। तो पहले मानो तो सही। पहले आज समाज मानने को तैयार नहीं है कि बॉलीवुड गलत है, बॉलीवुड गलत है, पहले ये मानो। वहां पर केवल अश्लीलता का और गुटके का और गलत चीजों का प्रचार हो रहा है।
पहले ये जानो तो सही कि ये गलत है। पहले गलत को गलत तो कहो। लिविन को गलत कहोगे, गलत मानोगे तब तो बचोगे। जब गलत मानोगे ही नहीं तो बचोगे कैसे? शराब से तब ना बचोगे जब शराब को गलत मानोगे। गुटखा से तब ना बचोगे जब गुटखा को गलत मानोगे। क्यों जी, बात सही है? इसलिए पहले स्वीकार करो गलत को गलत। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार कर लेंगे, समाज के कुछ दृश्य जो है वो गलत स्वीकार कर लेंगे, तब आप उन गलत से बचेंगे। जैसे आप सड़क में गाड़ी चलाते हो और आपको पता चल जाए कि आपके गली के पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तो जब पता नहीं था तो गाड़ी उस गड्ढे में गिर गई, लेकिन एक बार गिरी, दोबारा से आप वहां पर सावधान हो गए हमेशा के लिए, भाई यहाँ पर गड्ढा है, तो आप जरा गाड़ी घुमा के ले गए, बचा के ले गए। तो कम से कम ये पता तो लगे कि यहाँ गड्ढा है, तब ना बचोगे। पता ही नहीं है तो बॉलीवुड, नशा, अश्लीलता, लिविंग, यही तो गड्ढे हैं। पहले ये तो पता लगे कि गड्ढा कहाँ, बचना कहाँ से बचना है। आज यदि आपकी लड़की, यदि आपका लड़का, यदि पिक्चरों से बच गया, बॉलीवुड की मूवियों से बच गया, तो मैं कहता हूं कि आपका बेटा कभी नहीं बिगड़ सकता। आज बिगाड़ने का पूरा ठेका आपके बच्चों को बॉलीवुड ने ले रखा है। पूरे देश के बच्चों को बिगाड़ने का ठेका है उनके पास। गुटखा वो बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। शराब वो बेच रहे हैं, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अंडा वो बेच रहे हैं, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। जंगली रमी जुआ वो बेच रहे हैं, जुआ का ऐप सारे बेच रहे हैं। सारे जुआ के ऐपों के प्रचार कौन कर रहा है? बॉलीवुड कर रहा है। क्रिकेट नहीं रहा, अब जुआ बन गया। हर गलत चीज का प्रचार कर रहा है बॉलीवुड। अब आपके बच्चों को कम से कम ये तो अक्ल आनी चाहिए कि भाई तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा गड्ढा बॉलीवुड है। जब पता लगेगा तब ना बचोगे। अभी तो पता ही नहीं है तो आप मूवियां देखने जाते हो, और मूवियों में देख के क्या आते हो? क्या देखते हो मूवियों में? मुन्नी बदनाम हुई, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब वहां बॉलीवुड में जो मूवियां देखने गए तो वो क्या ताकेंगे? तुम्हारी बहन बेटियों को ही तो ताकेंगे। क्यों जी? बॉलीवुड कह रहा ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो किसको ताकते रहते? तुम्हारी बहन बेटी को ही नहीं ताकेगा सामने वाला। बोलो हाँ, तुम ताक रहे हो, उसकी बहन बेटी को वो ताकेगा, तेरी बहन बेटी को। बचा कौन? क्यों जी? एक दूसरे की बहनों को सब ताक रहे हैं। तुम्हारी बहन को वो ताक रहा, उसकी बहन को तुम ताके जा रहे हो। सिखा रहा है बॉलीवुड, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो तुम्हारी सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? अब तुम पड़ोसन को चांद का टुकड़ा कह रहे हो, पराई औरत को तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो। तब ये समाज यदि बर्बाद हुई तो जिम्मेदार कौन है? यदि वो चांद के टुकड़े की तरफ टूट पड़ा तो फिर जिम्मेदार कौन है? चांद का टुकड़ा कहा किसने था? बॉलीवुड ने कहा था। तो जितने बलात्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीज कौन बो रहा है? समाज में इतनी अश्लीलताएं चल रही हैं कि आज के 10 साल 15 साल के लड़का जब वो अश्लील पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल पर, तो उनका शरीर क्या हो रहा है? उत्तेजित हो रहा है। और वह उत्तेजना कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो वही उत्तेजना बलात्कार का रूप ले रही है। वही उत्तेजित कर कौन रहा है? बॉलीवुड कर रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो गणित उनका, उनकी गणित इतने दिमाग से खेलते हैं ना वो लोग। इसलिए पता लगाओ कि आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है। ध्रुव जी महाराज को घर से निकाल दिया। माँ ने कहा बेटा जा तप कर, तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासः। जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज तप करने चले। अपमान कोई करे तो अपमान से परेशान ना होइएगा, वो बेचारा आपकी गलतियां बता रहा। चले ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर। नारद जी रास्ते में मिल गए, मंत्र दिया, जाप किया। 5 माह में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के मिलने में देर नहीं है। भगवान को पाने का प्रोसेस सही हो जाए तो ईश्वर सफलता, ईश्वर को पाना कोई कठिन नहीं है मेरी माँ। भगवान कैसे मिलते हैं? नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया, मंत्र का जाप किया, और मंत्र का जाप करते करते भगवान से प्रेम बढ़ाया। भगवान के प्रेम और मंत्र के जाप में खान पान को बढ़िया किया। लो भगवान मिल गए। भगवान कब मिलेंगे? सुनो, भगवान को पाना है तो खान पान ठीक कर लो। आप जितना गलत खान पान खाओगे आपका मन उतना भागेगा। कंट्रोल आपके हाथ से होना नहीं, भटकाता रहेगा। इसलिए खान पान बेहतर है। अब आप मछली खाओ, मुर्गी खाओ, और मुर्गी खा के कहो जी मन नहीं लगता। दिन भर चाउमीन बर्गर पिज्जा खाओ, कहो जी मन नहीं लगता। तो मन लगने के लिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र खान पान, भोजन बने, पहले भगवान को भोग लगे, भगवान का प्रसाद आपके बच्चे खाएं। इस तरह शुद्धि से खान पान हो तब काम लेना। ध्रुव जी को भगवान मिले, पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने स्तुति की, जब गालों पर शंख का स्पर्श कराया।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यौनता प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए, ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। माँ ने कहा था तपस्या करना, वरदान क्या मांगना है ये माँ ने बताया नहीं। ध्रुव जी ने भगवान की आराधना करके भगवान को पाया। कहा कुछ मांग लो, क्या मांगे? भगवान ने कहा कि आपके मन में कामना थी राजा बनने की, जाओ मैं आपको राजा बनाता हूँ। जब आपकी नीति और नियत सही होती है ना तो भगवान देते हैं, फिर किसी के देने की आवश्यकता नहीं। हम आप लोगों से एक बात कहते हैं, किसी के भरोसे ना रहो। सपने देखना चाहिए पर किसी के भरोसे नहीं देखना चाहिए। थोड़े कम सपने देखो, उतने ही सपने देखो जितने आप साकार कर लो अपनी मेहनत से। दोस्तों ज्यादा काम करना चाहिए आपको। आज की युवा पीढ़ी गाना गाती है, जी बेरोजगारी है महाराज, काम धंधा है नहीं। आपका गाना गलत है। आज भी काम करने वालों के लिए भरपूर काम है। बोलो हाँ कि ना? जो लड़के कह रहे हैं जी हम काम नहीं मिल रहा है, अरे मैं कहता हूं काम करना क्यों है भाई? क्यों आपको काम लेने वाला बनना है? इतने पढ़े लिखे योग्य हो तो काम देने वाले बनो, काम लेने वाले क्यों बनते हो? रोजगार लेने वाले क्यों बनो, रोजगार देने वाले बनो। मेरी मानसिकता है कि नौकर ना बनो, मालिक बनो। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? मालिक। नौकर क्यों बनना? आज सबको नौकरियां चाहिए। क्या हो जाएगा 10,000 20,000 50,000 की नौकरी मिल भी गई तो? कुछ आप अपने लिए बड़ा क्यों नहीं सोचते? देखो बड़ा तब होता है जब सोच बड़ी होती है। आपने सोचा ही नहीं, जब सोच विचार ही नहीं है, जब आप 1,000 2,000 जब आप 20,000 की नौकरी में खुश हो और 20,000 में आप संतुष्ट हो तो 50,000 क्यों मिलेंगे आपको? 50,000 में खुश हो तो लाख क्यों मिलेंगे? भाई ऐसा है ना, हाथ पांव तो चलाना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। संतोष होना चाहिए दोस्तों जीवन में, पर सफलताओं के द्वार आपके सामने खुलते चले जाएं, उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए। अपनी सब मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि 30,000 रुपए की नौकरी करने से अच्छा है कि आप 25,000 कमाते हैं महीने का, और आपके बगल में एक आदमी खुद का छोटा सा दुकान लिए बैठा है, थोड़ा सा वो बिजनेस कर रहा, धंधा कर रहा, और वो 25,000 रुपए कमा रहा है महीने का। आप नौकरी करके 30,000 कमा रहे हैं और वो ठेला लगा के 25,000 कमा रहा है। कौन बेहतर है? वो 25,000 वाला 30,000 से बेहतर इसलिए है कि 30,000 वाला 30,000 कमा के नौकर बना है, लेकिन वो 25,000 वाला कम से कम मालिक तो है। जब उसका मन करे जाए, जब मन करे ना, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। अपना करो ना, अपना करो। कब तक नौकरियां करोगे, नौकर बनोगे? इतने बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, और इतना पढ़ के भी तुम नौकर ही बने तो व्यर्थ है तुम्हारी पढ़ाई। सही है? नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी सबसे आखिरी का ऑप्शन है। अब कुछ नहीं मिला, कुछ कर नहीं पाए, कुछ हो नहीं पाया, सारे हाथ पांव चला लिए, सारा प्रयास कर लिया, कहीं नहीं कुछ हुआ तो भैया अब नौकरी सबसे आखिरी ऑप्शन है, नौकरी। हाँ या ना? लेकिन आजकल के यूथ सबसे पहला ऑप्शन नौकरी को रख रहे हैं, पहले नंबर पे नौकरी। अरे नौकरी नहीं, कुछ बढ़िया सोचो, बढ़िया प्लान करो। आप सोचो तो सही, आपके अगल बगल बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है पैसा कमाने के लिए। सोचो, सबसे अलग सोचो, यूनिक सोचो, क्या कर सकते हो आप, क्या बेहतर चीज इस देश को दे सकते हो। सोचा गया तो हुआ। गूगल सबसे बढ़िया था, लोगों को लगा गूगल सबसे बढ़िया, पर अब गूगल का बाप एआई आ गया। हाँ या ना? उससे भी फास्ट काम कर रहा। हाँ या ना? एआई आई, सोचा ना तो एआई आ गई। गूगल से भी अपडेट वर्जन है, ऊपर की चीज है, फास्ट काम कर रही है। एआई बड़े बड़े काम करने लग गई। एआई आजकल ना न्यूज रिपोर्टर बन गई। हाँ, अब आदमियों की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करती है। महिला, उसे पुरुष बनाओ, महिला बनाओ, आपकी तरह बन जाएगी और काम करेगी वो सारा। आने वाले समय पर तुम्हारे घर में नौकर भी वही रहेंगे एआई के, देख लेना, सब काम करेंगे वो। अभी न्यूज रिपोर्टर बन गई है वो। हाँ या ना?
सही है कि गलत है? दुनिया कहां जा रही है, क्या सोच रही है, और तुम 20,000 नौकरी के चक्कर में पड़े हो। ये नौकरी सोचा गया तो एआई आके खड़ी हो गई, सोचा गया तो गूगल खड़ा हो गया, सोचा गया तो क्या क्या ना खड़ा हो गया, ट्विटर खड़ा हो गया। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे काम है, इतना कुछ। नहीं सोचा गया तो आप कुछ नहीं सोच पाए। पूरा खेल सोच का है, हाँ या ना? इसलिए थोड़ा अपनी बुद्धि को विकसित करो, अच्छा सोचो, अच्छी प्लानिंग करो। अब सोचिए एक अच्छी प्लानिंग क्या कर सकती है। आपने सुना होगा ओला, क्या है ये? ओला सुना है? क्या है ये? टैक्सी। टैक्सी आपके घर बैठे बुक हो जाती है और आ जाती है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, आ गई। देखो ये ओला बनाने वाला कौन है, कितना माइंडेड है। उसने क्या लगाया? पैसे नहीं लगाए, क्या लगाया? दिमाग लगाया। हजारों करोड़ का टर्नओवर है ओले वाले का, कुछ नहीं किया। उसकी खुद की एक गाड़ी नहीं है, एक टैक्सी नहीं है। देखो दिमाग है तो सब है, प्लानिंग है तो सब है। प्लानिंग नहीं है, दिमाग नहीं है, तो फिर गाना गाओ हम रोजगार नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं कर रहे हो काम? ये यूथ हमारा इतना पढ़ा लिखा है, इतना माइंडेड हो तुम जितना समय लड़कियों के चिंतन में गवाते हो, इतना समय तुम भगवान को अपने लिए सोचो, बहुत बड़ा कर पाओगे। आजकल के लड़कों को दिन भर वो लड़कियों के बारे में सोचते हैं, लड़कियां दिन भर लड़कों के बारे में बातें करती हैं और सोचती हैं। तुम्हारा मन यहीं फंसा पड़ा है, तो तुम ना घर के रह गए ना घाट के, तुम फिर चिल्लाओ कि नौकरी नहीं मिल रही, चिल्लाते रहो, हाँ या ना? हमारे यहाँ स्कूल में लड़कों के रिजल्ट क्यों बिगड़ते हैं? वो गाना सुना है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताक रहा है, नंबर जाए बट्टे खाते में। कुछ करने का टाइम ही नहीं उसके पास, ताकने का टाइम है सिर्फ। सीखा ही बॉलीवुड ने तुम्हारे को काम दे दिया ताकने का, ताको बस दूसरों की बहन बेटियों को। और सारा काम कर रहा है अमेरिका, सारा काम कर रहा है जापान, तुम ताकने में लग। तुम्हारा बॉलीवुड सिखा रहा, ताकते रहते, ताको। एआई वो बना रहे हैं, सैटेलाइट उनकी उड़ रही है, तुम ताकने में लगे। जिस उम्र में लड़कों को कामयाब हो जाना चाहिए, जिस उम्र में लड़कों को अच्छा खासा वैज्ञानिक बन जाना चाहिए, जिस उम्र में लड़कों को अपनी कामयाबी का तूफान खड़ा कर देना चाहिए, उस उम्र के लड़के लड़कियों को ताकने में लगे। ये बात सही है कि गलत है? फिर कैसे तरक्की होगी इस देश की? और तुम देख रहे हो मूवियां 3-3 घंटे, शीला की जवानी देखने जाते हो। सही है? क्या कर रहे हो तुम अपने परिवार के लिए और क्या कर रहे हो इस राष्ट्र के लिए? मैं हर भारत के नौजवान दोस्तों से, नौजवान बेटियों से, नौजवान भाइयों से सवाल करता हूं, आपकी योग्यता इस देश के कितने काम आई बताओ? क्या योगदान है आपका इस देश में? क्या दिया आपने इस देश को? तुम अपना कोई भी मोबाइल ले लो बाजार से, सारे मोबाइलों के पीछे लिखा है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अब कुछ मोबाइल आ गए हैं जिसमें लिखा मिलता है कि मेड इन इंडिया। कुछ मोबाइल अब आए हैं, अभी 2-4-5 साल ही हुआ होगा इस बात को। सारे मोबाइल चाइना बना रहा है, सारी चीजें चाइना बना रहा है। तुम कर क्या रहे हो? दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हो, ताक रहे हो ना तुम पड़ोसन को। कहां तुम्हारे पास रखा कुछ बनाने को? चिल्लाओगे रोजगार नहीं। अरे कुछ क्रिएटिव करो तो सही, करना पड़ता है ना साहब। चाइना सब बना रहा है, सैटेलाइट वो बना रहा है, सुई वो बना रहा है, दीपावली के दिया वो बना रहा है, पानी के दिया बना दिया दीपावली में के साल खूब चाइना ने। चाइना का दिया आया, पानी डालो जल जाता है। बोलो हाँ, पानी से दिया जल रहे हैं चाइना वाले, हाँ या ना? सबने खरीदे हैं। दीपावली तुम्हारे देश में मनाई जा रही है, पैसा वो कमा रहा है। तुम दिया तक ना बना पाए, वो चाइना वाला पानी का दिया बना लिया, तुम क्या बना पाए? तुम ताको पड़ोसन को, तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिल रही ताकने से। करोगे तो तुम सब कर लोगे, नहीं करोगे तो रोते रहो सारी जिंदगी, गाना गाओ, हाँ या ना? चाइना सब बना रहा है। भारत में पूरा बाजार, 90% बाजार भारत का चाइना से आता है। बोलो हाँ। भारत में यदि चाइना मना कर दे तो भारत में हाहाकार मच जाए। तुम्हारे घर में दीपक तुमसे नहीं बन रहा है ठीक से बनाते, और बातें तुम कर रहे हो बड़ी बड़ी। धरा में क्या काम कर रहे हो? जमीनी स्तर पर तुम्हारे काम क्या है? काय की फैक्ट्री है इस देश में? क्या बन रहा है यहाँ? सारी चीज वहां से मंगाई जा रही है। मैं कहता हूँ क्यों मंगाई जाए? हमारे ये नौजवान दोस्त इतने बुद्धिमान तो हैं, तुम लगाओ ना बेटा फैक्ट्री। खिलौने, आज जितने बच्चे खिलौने खेलते हैं सारे खिलौने चाइना से आते हैं। हाँ 5% छोड़ दो, 95% वहीं से आता है, हाँ या ना? तुम बना क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? केवल 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 ताकने का काम, निंदा चुगली करना तुम्हारा काम है। कोई बढ़ रहा है तो पांव पकड़ के खींचना तुम्हारा काम है। ना कुछ करते हो ना किसी को कुछ करने देते हो। खुद का कुछ नहीं इस देश में।
जबकि हमारे देश में जितने योग्य डॉक्टर हैं ना, सब भारत छोड़ के चले जाते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं। जितने अच्छे वैज्ञानिक होते हैं भारत छोड़ के चले जाते हैं। सुंदर पिचई कितना विद्वान आदमी है, गूगल का सीईओ रह चुका है, गूगल के सीईओ अभी भी शायद है। उसने ही एक मैप बनाया, जो आपके मोबाइल में मैप चलता ना, तुम्हारे घर का मैप डाल दो, नक्शा डाल दो, घर की लोकेशन दे देता है। आज उसके बिना दुनिया नहीं चल रही है। किसके बिना? गूगल मैप के बिना। वो गूगल मैप बनाने वाला सुंदर पिचई भारत का आदमी है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पूरी दुनिया लोहा मानती है भारत की खोपड़ी का, लेकिन भारत में भारत की प्रतिभा का सम्मान नहीं है। यदि सम्मान होता तो भारत के अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोग भारत छोड़ के क्यों चले जाते? आज जाओ वहां नासा में अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। हाँ कि ना? बोलो हाँ। भारत में जितने अच्छे लोग होते, बुद्धिमान, उन बुद्धिमानों का हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है, अच्छे लोगों को मिलते नहीं सम्मान, अच्छे लोगों को मिलते नहीं कुछ। वो मुन्नी बदनाम हुई वालों को सरकार ना बुला बुला के पद्मश्री देती है, भारत रत्न बांट रही उनको, जो नंगा नाच नाच रहे हैं, और जो देश के लिए कुछ बढ़िया करते हैं उन्हें कोई नहीं जान रहा इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए भारत के जितने अच्छे लोग हुए, बुद्धिमान, सब भारत छोड़ के अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जापान के लिए काम कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं। सुंदर पिचई उसमें से एक है, और भी कितने नाम बताऊं आपको। इस देश में प्रतिभा का कोई कीमत ही नहीं। इस देश में अच्छे लोग निकल गए, मक्खन मक्खन चला गया, छाछ छाछ रह गई। अब छाछ से क्या होगा? जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि लगती है ना, दिमाग लगता है। तुम्हारा दिमाग तो पड़ोसन में लगा है, कैसे करोगे कुछ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बॉलीवुड से बचाओ, और मैं कहता हूं गाना मत गाओ कि बेरोजगारी है। अच्छा करो, आगे बढ़ो। अमेरिका से, चाइना से हमें कुछ खरीदना ना पड़े। मैं चाहता हूं मेरा देश इतना सफल हो कि मेरे देश को कभी किसी और देश की जरूरत ही ना पड़े। क्यों जी? सब चीज हमारे पास होनी चाहिए। क्यों जी? होनी चाहिए ना। भारत का हो ना तो भारत की बात कहना अच्छा लगता है। जिस देश की रोटी खाता हूं उसी देश का गुणगान गाना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप इस देश में काम करें, आप अपनी प्रतिभा को अमेरिका के लिए ना प्रयोग करें। क्यों जी? बात सही है। हमारे देश का डॉक्टर हमारे देश में रहे, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ। आज भारत की शिक्षा पर 95% भारत की शिक्षा पर बताओ किसका अधिकार हो गया? क्रिश्चियनों का। आज भारत में 95% स्कूल, बड़े बड़े स्कूल क्रिश्चियनों के हैं। बात सही है कि गलत है? तुम्हारे पास क्या बचा? हाँ? क्या बचा? मुन्नी बदनाम बची है, जो बची है अभी और कर लेना बदनाम। आज भारत में 95% स्कूल किसके हैं? क्रिश्चियनों के। तुम क्या करते रह गए? तुमने अच्छे स्कूल नहीं बनाए। आज तुम्हारे बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वो क्रिश्चियन लोग कहते हैं बच्चे कलावा पहन के नहीं आएंगे। वो जो डिसाइड वो करते हैं वो तुम्हें मानना पड़ रहा है। तुम्हारे बच्चे तिलक लगा के नहीं जा सकते, तुम्हारे बच्चे कलावा पहन के नहीं जा सकते, तुम्हारे बच्चे गले में तुलसी की माला पहन कर नहीं जा सकते। इस देश हमारा, बच्चा आपका, पर माननी उन मूर्खों की पड़ रही। तुमने स्कूल नहीं बनाए, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तुमने सारा टैलेंट खत्म कर दिया। हमारे देश का बढ़ई, जो कारपेंटर कहता है आज की भाषा में, कारपेंटर का सारा काम अब देश में मुसलमान कर रहा है। 95%, 90% देश में कारपेंटर का काम मुसलमान करता है। हिंदू का पता ही नहीं है कहां गायब सा हो गया। बोलो हाँ। हिंदुओं का पता ही नहीं है। आज आप घर बनवाओ तो घर बनवाने में आपको मुसलमानों को बुलाकर पीओपी करानी पड़ती है, मुसलमानों को बुलाकर टाइल पत्थर लगवाना पड़ता है। हिंदुओं के पास पत्थर लगाने की और ये लगाने की अब कलाएं भूलता जा रहा है, जबकि विश्वकर्मा तुम्हारे यहाँ हुए हैं। आज भारत में हर चीज पर 90% कब्जा दूसरों का है, 10% कह लेता हूं मैं बस। बोलो हाँ या ना। टाइल लगाने वाले कौन? पत्थर लगाने। बाजार में मनिहारी का काम, चूड़ी बेचने वाला मुसलमान तुम्हारी बहन बेटियों को चूड़ी पहना रहा है। तुम बोले यार ये तो छोटा काम है, तुम्हारी बहनों के हाथ वो पकड़ने लग गए और लव जिहाद चालू हो गया। आज भारत के पूरे बाजार पर 90% गैर हिंदुओं का दबदबा है। हाँ या ना। तुमने कुछ तो नहीं किया ना। वो 10-10 बच्चे पैदा करके भी अपने बच्चों को खड़ा कर दिया, और तुम 2 पैदा करके भी परेशान हो। ये देश को बचाना है तो सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आत्मनिर्भर। नौकरी के चक्कर में ना जाओ दोस्तों, करो अपना। आप अच्छा करो और अच्छा करके गरीब हिंदू परिवारों को रोजगार दो, उनका पेट भरो, उनकी बेटियों का ब्याह करो, अपने लोगों को सहयोग करो, ताकि कन्वर्जेशन खत्म हो इस देश से। जितना भी हमारे देश में धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए हो रहा है, हिंदुओं के पास अब पैसा बचा नहीं, तो गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है।
अब क्रिश्चियन लोग पैसा दे दे के हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे, पता है? क्रिश्चियन लोगों ने 5-5 हजार रुपए महीना तनख्वाह बांध रखी है। कितनी तनख्वाह? 5,000 रुपए तनख्वाह महीने की, कि 5,000 रुपए देते हैं हिंदुओं को, और हिंदू 5,000 लेके कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। और जब तक आप रहते हैं 5-5 हजार, 5-10 साल तक देते हैं, 5-10 साल में अपना सेटअप हो गया, जब बन गए पूरे, तो 5,000 बंद कर दिया। तुम एक हिंदू यदि क्रिश्चियन बना तो वो अपने परिवार को 10-20 लोगों को बना ही देता है। तो एक को पेंशन मिलती है, उसको वो भी मिलता है कमीशन, कि तुम 4 लोगों को और क्रिश्चियन बनाओ, तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। एक को बनाओगे तो 1,000 रुपये पर महीना बढ़ जाएगा। 10 लोगों को बनाया, 10,000 रुपए बढ़ गए, 5 उसके 10 और 15,000 रुपए महीना फ्री का। बोलो हाँ या ना? ये सब इस देश में हो रहा है, तुम्हें पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता। क्यों जी? सही है, पर तुम क्या कर रहे हो? ताक रहे हो बस। तुम गालियां दे रहे हो अपने भाइयों को, हिंदुओं से लड़ रहे हो आपस में, भाई भाई से लड़ रहे हो, जेठानी देवरानी से लड़ रहे हो, आपस में लड़ो मरो। यही हरकत थी तब तो बांग्लादेश से खदेड़ दिए गए, तब तो पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए, तब तो कश्मीर से खदेड़ दिए गए। तुम में दम होती, तुम यदि लड़ना जानते तो तुम लड़ते ना। कायर क्यों हो गए? क्योंकि तुमने अपनी प्रतिभा गवा दी, तुमने अपने टैलेंट को भुला दिया, गलत चले गए तुम। 4 पैसे मिल गए तो तुम घमंड में डूब गए। तुमने हिंदुओं को हिंदू नहीं समझा, भाइयों को भाई नहीं समझा। पैसे की गर्मी तुम्हें इतनी अकड़, तुम्हारी गर्मी ने इतना नुकसान कर दिया। हिंदू लड़ गया, अरे मैं बड़ा, काहे लड़ते हो? तुम एक बाप की औलाद हो, एक बाप की संतान हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक बाप की संतान हो, लड़ते काहे हो? प्रेम से रहो। हिंदू को हिंदू के काम आना चाहिए। मेरा कोई गरीब भाई है जो आदिवासी जंगल में रहता है, वो गरीब है तो मुझे उसको रोटी देना चाहिए, मुझे उसकी बेटी के विवाह में सहयोग करना चाहिए। अरे हिंदुओं के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? इसलिए हिंदुओं संगठित हो जाओ और अपने भाई हिंदुओं का साथ दो। आपस में ना लड़ो, आपस में लड़ोगे अपना अस्तित्व नष्ट कर लोगे। अंग्रेजों ने तुम्हें आपस में लड़ा के खत्म किया था, अंग्रेजों ने मुगलों ने तुम्हें आपस में लड़ा के खत्म किया था। आज उसी स्थिति पर फिर तुम फिर खड़े हो गए। जातियों के नाम पे बंटवारा हमारे देश में इतना है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? इतनी सारी जातियां, इतना बंटवारा। रहो ना, कहो मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, मैं सबको गले लगाऊंगा बस। छुआछूत नाम की दीमक ने हमारे धर्म को बिगाड़ दिया साहब। कौन सी दीमक ने? छुआछूत की दीमक ने नाश कर दिया। आज हमारे कितने सारे हिंदू भाई हमसे अलग हो गए, धर्मांतरण कर लिया। कोई बौद्ध बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। धर्मांतरण की आग भड़क रही है इस देश में, किसी को फिक्र नहीं है, सबको अपने अपने से मतलब है बस। भगवान ध्रुव जी के वंश में भगवान ने, ध्रुव जी को जब भगवान मिले तो ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, और ध्रुव जी भगवान के चिंतन करते करते उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा और लीला पूरी की। ध्रुव जी भगवत धाम चले गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर। प्राचीन वरही को नारद जी ने उपदेश किया। प्रियव्रत जी, मनु जी के दो बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद, प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में अग्निद्र हुए और इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभदेव हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। फिर भगवान इन्हीं के वंश में भरत जी, राजा भरत जी एक मृग में मन लगाए तो मृग बनना पड़ा और भरत जी मृग की योनि में चले गए। तीसरा जन्म मनुष्य का हुआ, राजा रघुगण को उपदेश किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। भगवान के एक परम भक्त हुए। देखो भगवान का नाम कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि आरा। कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग में क्या बड़ा है? भगवान का नाम। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गे दोषितः। अजामिल नाम के एक पापी व्यक्ति थे, बड़े पापी थे, बड़ा पाप किया अजामिल ने। पर मरते समय मुख से बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बुलाया, बेटे को सुन लिया परमात्मा ने। एक नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया। क्या बोल दिया अजामिल ने मरते समय? मैया नारायण। इसलिए कहता हूं काम खूब करो, पर क्या करो? नाम जप करो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। खूब काम करना चाहिए। नाम जप कर, नाम में बड़ी ताकत है। शबरी ने नाम जपा तो राम घर आ गए। किसका बल था? नाम का। नारद जी नाम जपते हैं तो भगवान के लिए, नारद जी के लिए द्वार भगवान के सदा खुले रहते हैं। किसका बल है? इसलिए मेरी माँ बड़ी श्रद्धा से नाम जपा करो, खूब नाम। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः।
अजामिल का उद्धार हो गया। बेचारा मरते समय बेटे को बुलाया। भगवान ने कहा जाओ, मेरा भक्त पुकार रहा है। नारायण पार्षद गण आए। यमदूत बोले आप कौन? हम पार्षद हैं, भगवान के दूत। यमदूतों ने कहा कि मैं पापी को पकड़ कर ले जा रहा हूँ, इसने बड़े पाप किए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने पाप भले किए हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, और जो भगवान का नाम लेकर प्राण त्यागता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान उसे अपने हृदय से लगाते हैं। नाम की महिमा, इसलिए कहता हूं भैया नाम जपा करो। मरते समय क्या बोलना है आपको? मरते समय नाम तब निकलेगा जब अभी से नाम बोलोगे। अभी से अभ्यास करो नाम जप का, तब निकलेगा, वरना मरते समय क्या निकलता? कुछ नहीं। क्या निकलता? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती। मरते समय यही निकलता, हाँ कि ना?